तो इस वक्त बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत जारी है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। जेडीयू नेता अंबेडकर मूर्ति के पास अनशन करेंगे। कांग्रेस नेता निकालेंगे प्रतिरोध मार्च। सदाकत आश्रम से अंबेडकर प्रतिमा प्रतिरोध मार्च निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसका विरोध कई विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता अंबेडकर मूर्ति के पास करेंगे अनशन, कांग्रेस नेता निकालेंगे प्रतिरोध मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर यह, सदाकत आश्रम से अंबेडकर प्रतिमा प्रतिरोध मार्च। तो सदाकत आश्रम से अंबेडकर प्रतिमा प्रतिरोध मार्च, आपको बता दें कि विरोध किया जा रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने को लेकर। और इस खबर पर आजाद जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, तमाम विरोधों के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी भी सियासत जारी है। तमाम विरोध किए जा रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। जेडीयू की तरफ से अनशन करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए रोमा, एक तरफ जहां बीजेपी और केंद्र सरकार ये इस दिन को ऐतिहासिक मान रही है और प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस नए संसद भवन से लोकतंत्र का नया मंदिर जो बना है वो भारत की तरक्की की राह को और मजबूत करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी विरोधी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कराया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कि आज आपने देखा कि सुबह 7 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पूजा अर्चना के बाद राष्ट्र को समर्पित किया है और अब से कुछ देर के बाद यानी कि 9:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, यानी कि इसका पहला सत्र, पहला सेशन शुरू होगा और 12 बजे मतलब 12:07 पर राष्ट्रगान के साथ मुख्य आयोजन शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच में कार्यक्रम का बहिष्कार का विरोधी दलों ने ऐलान किया है। हालांकि इस कार्यक्रम में लगभग 25 दलों ने शिरकत की है समूचे देश के, लेकिन 20 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया है। और यही वजह है कि इस बहिष्कार के बीच ही कांग्रेस के ने जहां प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया है, समूचे देश में कांग्रेस आज प्रतिरोध मार्च कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो कर रही कि भारत के संविधान निर्माता जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनके जो उन्होंने जो कल्पना की थी उसका कहीं कहीं उल्लंघन किया, उनके सपनों का उल्लंघन हुआ। दूसरी तरफ जदयू जो यहाँ पे सत्ता में है, जदयू लगातार विरोध कर रही है और बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व जदयू कर रही है। तो जदयू ने भी आज अंबेडकर मूर्ति जो पटना हाईकोर्ट के निकट है वहां पे धरना देने का और उपवास करने का ऐलान किया है। इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी वरिष्ठ नेताओं के इस धरना स्थल पर बैठने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था इस संसद भवन का, वह सपना आज उनका साकार हुआ और विधिवत उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। यानी कि जो उन्होंने उनकी परिकल्पना थी वो साकार होती दिख रही है और उन्होंने विरोधियों के विरोध की परवाह नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो विरोधियों के आगे दबाव में नहीं झुकेंगे। अब यह देखना है कि अब जो दूसरा सत्र इसका होगा, इस दूसरे सत्र में जिन लोगों को सरकार ने आमंत्रित किया है उसमें से कितने लोगों की भागीदारी हो पाती है। लेकिन जो दूसरे सत्र का समय है, ठीक उसी समय विरोधी दलों ने विरोध मार्च का या फिर उपवास का समय रखा है। यानी कि एक तरफ जहां 1:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता उनके खिलाफ में भाषणबाजी करेंगे। देखना दिलचस्प है, लेकिन लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि विरोध के बावजूद भी आज राष्ट्र को एक नए संसद भवन जो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुरूप। अब देखना होगा कि इस संसद भवन का इतिहास क्या होता है, क्योंकि पुराने संसद भवन ने लोकतंत्र की कई इतिहासों को अपने में समेट करके रखा है और भारत का लोकतंत्र जो मजबूत हुआ है इसमें कहीं कहीं पुरानी संसद भवन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर यह
संसद भवन कितना खरा उतरता है। रोमा, बिल्कुल, तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा चुका है तमाम विरोधों के बाद भी। ऐसे में अशोक जी, जिस तरीके से कुल 21 विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, खुद को इससे अलग रखा है, बीते कल नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें भी सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो कुल मिलाकर क्या ये माना जाए कि विपक्षी एकता की जो एकजुटता की जो मुहिम है, इसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिस मुहिम पर निकले हैं तो उस मुहिम का असर तो दिख ही रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, सरकार ने फैसला लिया है, सरकार को यह अधिकार है करने का, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मजबूत विपक्ष तो तैयार हो चुका है। और अगर आप कह लीजिए कि 20 या 21 दल एक मुद्दे पर एक जगह आए हैं, यह विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का काम ही है सरकार को कटघरे में लाना। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का नाम को राष्ट्रपति बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ही अहम भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद भी तो आप जो विरोधी दल है आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी राष्ट्रपति बना करके द्रौपदी मुर्मू को बना करके बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही थी, तो फिर यह उद्घाटन क्यों नहीं करवा रही है? तो ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक है और विपक्ष अपने मुद्दे पर कायम है। हालांकि इसका असर क्या होना है, क्योंकि सरकार ने तो इसका उद्घाटन कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन विपक्ष अपने मतदाताओं को, देश की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि सरकार जो नीति के विरुद्ध काम करेगी, या सरकार जनता के हित के विरुद्ध काम करेगी, या जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के विपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में करना, और विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। हालांकि तमाम विरोधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया नए संसद भवन का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया नया संसद भवन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे इस दौरान। और आपको बता दें कि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम विरोध जताए जा रहे हैं। गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, तमाम विरोधों के बीच, तमाम विरोधों के बाद भी नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ और तस्वीरें जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे में जो है विरोध भी सामने आ रहे हैं। अनशन की बात कही जा रही है जेडीयू नेता की तरफ से अंबेडकर मूर्ति के पास। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और देखिए, देश के विपक्षी दलों को एकजुट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री से रोकने की मुहिम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं। और उन्हीं की पार्टी जदयू की तरफ से जो है इसका विरोध जो किया जा रहा है, उसमें पटना में आज अनशन है। कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी, यानी जो विरोध है वो विरोध आज पटना के सड़कों पर दिखेगा और पार्टी के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि किस तरह से विपक्षी दल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कहे जा सकते हैं कि विरोध में खड़े हैं। और देखिए, इसका सीधा उदाहरण कल ही जो है वो देखने को मिला। नीति आयोग की बैठक में जो है कल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं हुए, जिसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल है, आप के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल है और जदयू। ये तमाम लोग जो नीतीश कुमार के साथ जो कहा जाता है विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने के मुहिम में जुटे हुए, कल उनकी एकजुटता जो है कल देखिए। हालांकि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के शासित राज्य है, चाहे वो जो कहा जाता है छत्तीसगढ़ हो या जो कहा जाता है कि हिमाचल हो, ये 2 जगहों पर जो है वहां के मुख्यमंत्री गए हुए थे। मगर एक बात साफ है कि देखिए, जिस तरह से लगातार अब विरोध का स्वर शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश को जो है वो सही नहीं कहेंगे। इसलिए जो कहा जा सकता है कि ये जो कार्य हो रहा है वो सही नहीं है और आज उसके विरोध में पटना में अनशन होगा। हालांकि देखिए, जो कार्यक्रम है उद्घाटन होना है वो हो चुका है। जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए भवन का उद्घाटन कर दिया और बीजेपी अब इस विषय पर कह रही कि मंगल कार्य हो रहा है देश में, जिसमें विपक्ष अमंगल की भूमिका निभा रही है। इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है, राजनीतिक विषय, कोई मुद्दा जो होना चाहिए जनता से जुड़े हुए विषय, या जो सरकार कहीं पे फेल हो रही है, उन विषयों को इनके पास कोई उठाने का मौका जो है बीजेपी ने नहीं छोड़ा है। आखिर में जो है, आखिर ये करें क्या, जनता के बीच में जाना है। तो जो कुछ ऐसा जो कार्य हो रहा है, जो गौरवशाली इतिहास बनाने की जो कोशिश हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा, उस कोशिशों को जो है ये अमंगल जो है वो कार्य करके जो है उसे जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश की जनता ये समझ रही है कि जनता को क्या चाहिए और सरकार उन्हें क्या दे रही है।
मगर जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है, उनके पास कोई विषय नहीं बचा है और वो विषय को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए वो इस तरह के विषय को उठा रहे हैं जो लोगों को सेंटीमेंट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल कहा था कि इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास और बदलने यह की सही कोशिश नहीं है। की जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जरूरत नहीं थी नए संसद भवन की, जरूरत ही नहीं थी। आखिर क्या जरूरत थी नए संसद भवन के निर्माण की? ऐसे में गौतम, जो प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है, जो अनशन की बातें कही जा रही हैं, अनशन आज होना है जेडीयू की तरफ से, कितने बजे का कार्यक्रम है? और देखिए, 10 बजे के बाद जो है ये सब कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कांग्रेस भी जो है 10 बजे के बाद सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी इस विषय पर। जदयू भी जो है धरना देगी, अनशन करेगी इस विषय को लेकर। मगर देखिए, एक बात है, जरूरत नहीं जो शब्द जो नीतीश कुमार ने कहा था उसका डिफेंड भी जो है बीजेपी ने किया है, और जो डिफेंड किया गया उस पर आधार बनाया गया है पटना के म्यूजियम को। देखिए, पटना म्यूजियम जो न्यू पटना म्यूजियम जो बना है, उस पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका की सुनवाई के दौरान जो ये बात कही गई थी कि जरूरत नहीं है इस म्यूजियम की पटना को, उसके बावजूद ही बनाया गया। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की बात अगर पटना हाई कोर्ट करती है तो क्या मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हुई? इस तरह की जो कहा जाता है कि जरूरत नहीं शब्द का उपयोग पटना हाई कोर्ट ने कहा पटना म्यूजियम को लेकर। उसके बाद ये जो म्यूजियम बनाया गया ये सही नहीं था, तो संसद भवन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे कह सकते कि जरूरत नहीं है? देखिए, बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ का निर्माण किया जाता है, ये बीजेपी कह रही है। और बीजेपी ये बात कह रही है कि ये गौरवशाली इतिहास की तरफ देश को ले जाने की जो है एक नया इतिहास जो गौतम, नए संसद भवन के उद्घाटन की खबर के साथ ही बिहार की सियासत में जो है वो गर्माहट आ गई और ऐसे में बवाल हो रहा है। लगातार सियासत हो रही है, प्रतिरोध मार्च निकालने की सदाकत आपको बता दें कि बोरिंग रोड से बात कही जा रही है, साथ साथ जो है अनशन करने के बाद जेडीयू की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में अनशन किया जाएगा, प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, विरोध दर्ज कराए जा रहे हैं। लेकिन विरोधों के बावजूद, विरोधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गौतम। इस खबर पर आप नजर बना रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।